नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में कालिदास मार्ग में रन फॉर कोऑपरेशन मैराथन का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री आवास से मरीन ड्राइव तक आयोजित हुए इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता की भावना को सशक्त बनाने का संदेश दिया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौशाम्बी जिले के मंजनपुर में 15,000 मैट्रिक टन और सुल्तानपुर के हरिपुर में 5,000 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों का लोकार्पण किया है। ये गोदाम योजना के तहत बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य निजी उद्यमियों को सहकारिता के क्षेत्र में सहयोग देना है। उपस्थित महानुभाव, नौजवान साथियों, आज भारत गणतंत्र के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मैं आप सबको हृदय से बधाई देते हुए भारत माता के उन महान सपूतों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत ज्ञात अज्ञात सभी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों और बलिदानियों की स्मृति को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक और पूरा देश संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस राष्ट्रीय पर्व के साथ जुड़ा है, और दूसरी ओर आज हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुभारंभ भी कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, सहकारिता यह सहकार का ही एक परिवर्तित रूप है, और इसका उत्तर प्रदेश में शुभारंभ होना, पहले शुभारंभ होना महत्वपूर्ण है। सहकारिता का सबसे उत्कृष्टतम रूप देखना हो तो इस सदी का महाकुंभ प्रयागराज उसका एक उत्कृष्टतम स्वरूप है। आज प्रयागराज में महाकुंभ के गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्नान करने के लिए 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं। सब कुछ ऑटो मोड पर चल रहा है, एक दूसरे के साथ सहयोग करके चल रहा है, एक दूसरे की सहभागिता के साथ चल रहा है, और यही सबसे अच्छा कोऑपरेशन होता है। यही कोऑपरेशन है और यही सहकारिता है। भारत के जीन्स का हिस्सा है सहकारिता, और एक स्वावलंबी भारत का निर्माण करना है तो सहकारिता को अपने जीवन का हिस्सा हमें बनाना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज सहकारिता आंदोलन देश के अंदर एक नई ऊंचाई की ओर अग्रसर हो रहा है। पहली बार भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय का गठन होता है, और उसका दायित्व देश के यशस्वी लोकप्रिय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को सौंपा गया है। आज तेजी के साथ सहकारिता का आंदोलन पूरे देश के अंदर से कुछ नयापन लेकर के आना है, तो सहकारिता आंदोलन के साथ हम सबको जुड़ना पड़ेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सहकारिता आंदोलन
एक नई सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर हुआ है। चाहे वह सहकारी समितियों को फिर से पुनर्जीवित करते हुए उन्हें गांव के विकास और किसान के स्वावलंबन के साथ जोड़ने का कार्यक्रम हो, या जिला सहकारी बैंकों को पुनर्जीवित करते हुए उन्हें भी विकास के महत्वपूर्ण आयाम के साथ जोड़ने की कार्रवाई। पैक्स की इकाई को अब तक डिजिटाइजेशन के साथ जोड़ा गया है। हमने वहां की एक लिमिट तय की 10 लाख रुपए। प्रदेश सरकार इस लिमिट को बढ़ाएगी, लेकिन मेरा साथ सहकारिता विभाग से ये भी आग्रह होगा कि इसको डिजिटल पेमेंट के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा लाभ किसान को भी होगा, श्रमिक को भी होगा, और सहकारिता आंदोलन के साथ जुड़े हुए हर एक पैक्स इसका लाभ लेने और देने के साथ जुड़ेगा। मुझे लगता है आज की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हमें लगातार इस अभियान को आगे बढ़ाना है। हर गांव में हमें वेयर हाउस की व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हर ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनने की ओर अग्रसर है। एक मॉडल शॉप हर ग्राम पंचायत में बन रही है, जो कभी फेयर प्राइस शॉप हुआ करती थी। याद करियो, फेयर प्राइस शॉप कोटे की दुकान मानी जाती थी, केवल सरकारी कोटा बेचा जाता था। आज हम लोगों ने तय किया, नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई इसको मॉडल शॉप के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। हमने वहां पर व्यवस्था की, टेक्नोलॉजी को भी अपनाया, लेकिन मॉडल शॉप दुकान में आप अन्य सामान भी बेचिए, नशीले पदार्थ नहीं होने चाहिए, दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्री होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ एक वेयर हाउस भी दे दिया, अतिरिक्त इनकम की, अतिरिक्त व्यक्ति को रोजगार सृजन करने की। आज हर ग्राम पंचायत 5 से लेकर 7 नए रोजगार का सृजन भी कर रहा है, और साथ साथ इसके माध्यम से हम नए लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। गांव की उपज को गांव के अंदर भंडारण करने की सामर्थ्य, और मुझे प्रसन्नता है कि आज कौशाम्बी में 15,000 मीट्रिक टन का और सुल्तानपुर में 5,000 मीट्रिक टन के 2 वेयर हाउस को भी उद्घाटन यहां पर किया जा रहा है। ये केवल अब जनपद स्तर पर नहीं, हर ब्लॉक खंड स्तर पर वेयर हाउस बने, हर ग्राम पंचायत में भी इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर रन फॉर कोऑपरेशन के मैं शुभारंभ की घोषणा करता हूं। पूरा वर्ष सहकारिता आंदोलन के रूप में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ने में सफल होगा। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं गणतंत्र दिवस की और सहकारिता वर्ष के शुभारंभ की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सहकारिता विभाग और विभागीय मंत्री के रूप में श्री जेपीएस राठौर जी के नेतृत्व में जो कार्य विभाग कर रहा है वह एक उल्लेखनीय और सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए विभाग को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। सहकारिता मंत्री जीपीएस राठौर ने भी इस कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है और इस आयोजन की सफलता सुनिश्चित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर कोऑपरेशन मैराथन का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया, जिससे इस आयोजन को एक नई दिशा मिली है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने सहकारिता के महत्व पर जोर दिया है और कहा कि ये केवल एक आर्थिक पहल नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है जो समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने का कार्य करता है। कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियां भी उपस्थित रही, जिनमें एमएलए अवनीश सिंह पटेल, एमएलए पवन सिंह चौहान, लखनऊ की महापौर सुषमा खगरवाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। इन सभी ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया और सहकारिता के क्षेत्र में योगदान देने के लिए सभी को प्रेरित किया है। रन फॉर कोऑपरेशन मैराथन के जरिए ये संदेश दिया गया है कि सहकारिता से जुड़े विभिन्न प्रयास न केवल आर्थिक समृद्धि का रास्ता खोलते हैं,
बल्कि ये समाज में एकता और सहयोग की भावना को भी सशक्त करते हैं। इस आयोजन में प्रदेशवासियों को ये समझने का अवसर दिया गया कि एकजुटता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। सहकारिता के इस खास दिन पर आयोजित इस कार्यक्रम ने न केवल लखनऊ में बल्कि पूरे प्रदेश में एक सकारात्मक संदेश दिया है और ये सुनिश्चित किया है कि सहकारिता के क्षेत्र में योगदान देने के लिए अधिक से अधिक लोग आगे आएंगे। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में। तो आज जैसे कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक मैराथन रखी गई है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कितनी अधिक मात्रा में लोग आए हुए हैं, स्कूलों से लोग आए हुए हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से लोग आए हुए हैं। आपको बता दें ये मैराथन रखी गई है और जिसके मुख्य अतिथि के रूप में योगी आदित्यनाथ हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो इसकी ओपनिंग करेंगे और आगे फ्लैग होस्टिंग करके वो इस मैराथन को हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। अब ये मैराथन आपको बता दें सीएम आवास से लेकर चटोरी गली तक जाएगी। लखनऊ की जो चटोरी गली है वहाँ तक जाएगी। अब देखना होगा कि इस मैराथन में कौन कितने जोश के साथ मैराथन दौड़ता है और कौन विन करता है। और आगे के लिए हमारे साथ बने रहिए और आपको दिखाते हैं कि इस मैराथन में कौन कितने जोश के साथ आया हुआ है और कितने जोश के साथ इस मैराथन में वॉक करने वाला है। आप देख सकते हैं कि लोगों के मन में अभी से कितनी उत्साह है मैराथन को लेकर। हमारे साथ अवनीश सिंह जी मौजूद हैं। सर, आज गणतंत्र दिवस है और मैराथन रन फॉर कॉर्पोरेशन है, क्या कहना है आप? देखिए, सहकारिता के क्षेत्र में जितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं उसके साथ जो इंटरनेशनल सहकारिता दिवस है उसका पूरा वर्ष जो लिया गया है कि सहकारिता के साथ लोगों को जोड़ा जाए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की है और इसका अच्छा संदेश जाएगा और लोग सहकारिता के साथ जुड़ेंगे। गांव गरीब इससे जुड़े, लोग जुड़े और सब लोग रोजगार हो जाए, गांव में रोजगार हो। सहकारिता ऐसा करना चाहती है, उसके लिए आज के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया। आप सबको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग इस सहकारिता के आंदोलन के साथ जुड़ेंगे तो गांव वासियों को ज़्यादा फायदा होगा। हमारे साथ मंत्री जेपीएस राठौर जी मौजूद है। सर, आज सहकारिता विभाग की तरफ से इतना बड़ा आयोजन हुआ और स्थापना दिवस भी हुई, क्या कहना है? यूनाइटेड नेशंस द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता को लेकर बहुत नए नए संकल्पों को लिया है और उसमें प्राण फूंकने का काम देश के गृह व सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सभी लोगों को लगातार मिल रहा है और नए नए प्रकार से जो सहकारिता विभाग मृत हो गया था उसमें संजीवनी देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। नई नई गतिविधियों को संचालित करने के लिए उनका मार्गदर्शन हमको मिल रहा है। हम आज के दिन सभी युवाओं से अपील करते हैं कि सहकारिता से जुड़ें, अपने भविष्य को संवारें और साथ में साथ प्रदेश और देश के विकास में सहभागी बने। सर, आप महाकुंभ नहा के आए, हमने आपसे पूछा था महाकुंभ कब जाएंगे नहाने, अब आप नहा के आए, कैसा लग रहा है? जबरदस्त, अद्भुत, उस आनंद की अनुभूति का आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। माँ गंगा की गोद में, माँ यमुना की गोद में, माँ सरस्वती की गोद में स्नान करने के बाद जिस प्रकार के आनंद की अनुभूति हुई, जिस प्रकार की ऊर्जा की अनुभूति हुई है, वो असीमित ऊर्जा का संचार हमारे मन मस्तिष्क में हुआ है। मुझे लगता है कि ये सभी ऊर्जा लेकर हमारे सभी मंत्रिपरिषद के साथीगण और नए ऊर्जा लेकर देश के, प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे। हमने माँ गंगा से प्रार्थना की है इस हमारे प्रदेश के सभी लोगों का कल्याण करें और देश के सभी लोगों का कल्याण करें और जो लोग गंगा जी में अभी तक नहीं गए हैं उनको भी आमंत्रित करें, वो उनको भी कहें कि तुम लोग भी आओ, एक बार डुबकी लगाकर यहाँ से पुण्य प्राप्त करो। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि मंत्री जी का साफ तौर पर कहना है कि कैसे इस बार महाकुंभ कितना विशाल रहा और साथ ही सहकारिता विभाग जो कि मृत हो गया था अब वो अपने एक्टिव मोड पे आ गया है और कई न्यू स्कीमें लॉन्च हुई हैं और साथ ही कई लोगों को, किसानों को, हर सबको सहकारिता विभाग की तरफ से जो स्कीमें लॉन्च हुई हैं उनका जो हम कह सकते हैं परिणाम मिल रहा है। हर चीज़ उनकी जो रह गई जाती थी किसानों की, वो आज उस चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं और साथ ही ये जो मैराथन रही है ये युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत रही है। हमारे साथ एमएलसी पवन सिंह चौहान जी हैं। सर, आज सहकारिता विभाग की तरफ से रन फॉर कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज किया गया,
आज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के लिए जो पहला हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आयोजित किया गया है और हमारे माननीय JPS राठौर साहब ने बड़े शानदार तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में सहकारिता को बड़ी ऊंचाइयों पहुंचा रहे हैं। जहां पर बहुत सारे लोन या दबे कुचले ब्याजों से मतलब बेचारे परेशान हो रहे थे, आज माननीय मंत्री जी के प्रयासों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहायता से आज पूरा प्रदेश संपन्न हो रहा है। चाहे खाद को लेकर के हो, चाहे वर्कर को लेकर के हो, चाहे जो ये दुकानें होती हैं उसके लेकर के हो, सारे चीज़ों अपने प्रॉफिट में आ गया। लगभग 120 करोड़ जो बेमारू हुआ करता था कोऑपरेटिव और लॉस पे चल रहा था, आज 120 करोड़ रुपये कमा करके उसने एक साल में दे दिया। तो ये बड़ी प्रयास में बड़ा काम किया उन्होंने। उसको लगता है इसी तरह का प्रयास करते रहेंगे तो सहकारिता हमारी जिस तरह महाराष्ट्र और गुजरात में चल रही है, उसी तरह हमारा उत्तर प्रदेश में माननीय JPS राठौर के, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से यहाँ शानदार तरीके से कोऑपरेटिव और सहकारिता की तरक्की हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने सहकारिता को लेकर महाकुंभ से जोड़ा है, इसको कैसे देखते हैं? हाँ, सही बात है। दिखाया उन्होंने, साफ साफ बोल रहे थे कि वहाँ पर आज लगभग 2.5 करोड़ लोग एक दूसरे की सहायता करके काम चल रहे हैं, आपस कर रहे हैं। इसी तरह सहकारिता में जब एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, तभी सहकारिता बढ़ेगी। यही सहकारिता, असली सहकारिता यही है। गणतंत्र दिवस पर युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं गणतंत्र दिवस सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, अपने राष्ट्र के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाते रहें। तो जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का उद्घाटन हो चुका है और आप देख सकते हैं 5 कालिदास मार्ग से लेकर ये मैराथन रन फॉर कोऑपरेशन अब 10:90 यानी मरीन ड्राइव तक अंत होने वाली है। और यहाँ पर जो भी भागीदारी लोग हैं और जो भी और अन्य लोग हैं जिन्होंने इस मैराथन में पार्टिसिपेट किया है, उनमें से अब ये देखना होगा कि कौन विन करने वाला है। और इस बार जो गणतंत्र दिवस रहा है, जो हमारा गणतंत्र दिवस रहा है, बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही खास हो चुका है। आप देख सकते हैं सुबह परेड के बाद अब यह मैराथन आज आयोजित करी गई सहकारिता विभाग की तरफ से, जिसके आयोजक रहे JPS राठौर। और आप देख सकते हैं कि और इस दिन आज कई, हम कह सकते हैं कई स्कीमों का भी लॉन्च किया गया है। और अब आखिरी में आपको हम जो मैराथन में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी बातचीत कराते हैं और जानते हैं कि उनका कैसा अनुभव रहा है और इस बार का स्वतंत्रता दिवस के बारे में उनकी क्या राय है। इस मैराथन की विनर रही है मैम से जानते हैं कि कैसे लग रहा है। क्या नाम है आपका? उजाला। आपको फर्स्ट प्राइज़ मिला है इस मैराथन में, कैसा लग रहा है? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। कहाँ से आई हैं, थोड़ा कुछ बता दीजिए अपने। मैं 35 PSC बटालियन जी, ये महानगर में रहती हूँ। अच्छा, आपको कितने धनराशि मिली है अवार्ड के तौर पे? 50,000। खुशी हो रही है? हाँ, बहुत खुशी हो रही है। इसलिए और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं और देख सकते हैं कि लोगों के मन में एक उत्साह है, एक खुशी है। मैं सर से जानना चाहूँगी, क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम बलराम है, मैं यूपी पुलिस में जॉब करता हूँ, सब इंस्पेक्टर पर महानगर 35 बटालियन में अभ्यासरत हूँ फिलहाल। कैसा लग रहा है मैराथन में? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने रुपए की धनराशि? ये 50,000 रुपये की। फिर आप देख रहे हैं कि लोगों के मन में बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंद्रजीत। कितने रुपए की धनराशि मिली है और कौन सा पुरस्कार? मेरा सेकंड प्राइज है 25,000। खुशी हो रही है? मुझे बहुत। अच्छा, ये जो मैराथन होती है तो क्या लगता है ये सही रहती है, बढ़िया रहती है? एक नया हम लोगों को जो मिलता है। नहीं, बहुत अच्छा है, हम लोग को काफ़ी सपोर्ट मिलता है इससे खेलने से। आप देख सकते हैं कि और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से? जी, इस्लाम अली, लखनऊ से। आप सेकंड रनअप है, कितने रुपए की धनराशि? 15,000 की। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैराथन के बारे में क्या कहना? मैराथन के बारे में यही कहना चाह रहा हूँ कि रोज़ सुबह जल्दी उठें और अपना प्रैक्टिस करें मैराथन के लिए। आप देख सकते हैं कि लोगों के मन में कितना उत्साह है। इस मैराथन में जो विजेता रहे उनको अलग अलग अमाउंट की धनराशि मिली है। और आप देख सकते हैं जो मैराथन है, हमारे जो सहकारिता विभाग की तरफ से जो मैराथन रखी गई रन फॉर कोऑपरेशन, एक बहुत ही सफल मैराथन रखी गई। और युवाओं का भी ये भी कहना है कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ रन फॉर कोऑपरेशन के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मौजूद रहे हैं। कि मैम कहाँ से आई? हम लखनऊ पे हैं और लखनऊ में ही रहते हैं, यहीं पास में ही रहते हैं, 10:90 के पास ही हैं। जो मैराथन हुई इसके बारे में क्या कहना है?
ये हमारे जो कोऑपरेटिव सेक्टर है या हमारी जो भारत जो गांवों का देश है, तो कोऑपरेटिव जो है गांवों पे निर्भर है और 80% जनता जो है कृषि पर निर्भर रहती है। तो हमारे कोऑपरेटिव को इतना ज़्यादा सकारात्मक कदम उठाने के लिए, ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि और उसी बेस पे मैराथन किया गया है कि पूरे जोश के साथ इस कोऑपरेटिव सेक्टर को और ऊँचा करने की कोशिश करें। और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं। कहाँ से आए हैं? लखनऊ मंडल कार्यालय लखनऊ। क्या नाम? विवेक कुमार श्रीवास्तव। आपको कैसा महसूस होता है? ये हमारे विभाग का है तो डेफिनेटली हम लोग को तो पूरे जोश के साथ दौड़ना ही है और पूरे देश को भी इसमें जोड़ना है। यही हम लोग की पूरी आकांक्षा है, इच्छा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैं मैराथन में दौड़ी। मैराथन मीन्स यूनिटी, सो आई एम एंजॉइंग सो मच एंड दिस इज़ अ फर्स्ट एंड न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। दैट्स गुड। आप कहाँ से आए सर? क्या नाम? मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है। मैं यहीं लखनऊ में ही पोस्टिंग है हमारी। और चूंकि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार जो है 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मना रहा है। ये मैराथन कराने का उद्देश्य यही है कि लोग सहकारिता को नज़दीक से जानें और समझें। चूँकि सहकारिता जो है ये जन जन की भागीदारी का एक जो है प्रयास है और इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक के स्तर के लोग जुड़े हुए हैं और इसका लाभ वो उठा सके, इसलिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये मैराथन किया गया और मैराथन बहुत सफल रहा, बहुत अच्छा रहा। पहली बार जो है हमने भी इस मैराथन में जो है पार्टिसिपेट किया है और पार्टिसिपेट करने के बाद महसूस हुआ कि इतने सारे लोगों के साथ दौड़ना ये एक अलग अनुभूति और एक अलग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आज गणतंत्र दिवस है, आप लोगों को क्या कहना है गणतंत्र दिवस पे? मेरा भारत महान। और कोई मैसेज? मैम वो स्लोगन ही है रन फॉर कॉपरेशन, मतलब जुड़ेंगे तो आप प्रोग्रेस करेंगे, अगर बटेंगे तो फिर प्रोग्रेस नहीं हो सकता। ये हमारे विभाग का पहला कार्यक्रम है। अभी तक के इतिहास में रन फॉर मैराथन कोऑपरेटिव से पहली बार कराया गया है। जो मुख्यमंत्री ने जिसका अनावरण किया और उन्होंने हरी झंडी दिखाई, उसके बाद उन्होंने किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम गया, बहुत अच्छा सक्सेस है, मौसम भी अच्छा है, तो अच्छे से पूरा कार्यक्रम सफल हुआ। रन फॉर मैराथन इसलिए किया गया है कि आप जिस भी चीज़ का उद्घाटन करें पूरे जोश के साथ, है ना, दौड़ के जो जोश आता है ना, वो चीज़ आपके डिपार्टमेंट को बढ़ाने के लिए अच्छी चीज़ है। आपको ऐसी करना चाहिए। कीप इट अप। सहकारिता जो है बिल्कुल सार्थक हुआ है आज। सार्थक हुआ है, आज सार्थक हुआ है, सहकारिता का अर्थ सार्थक हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि सहकारिता विभाग की तरफ से यह जो आयोजन हुआ है बहुत ही सफल रहा है और मैराथन रन फॉर कॉपरेशन जो मैराथन रही है बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही सफल रही है। और आज आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की भी स्थापना आज ही से हुई है। तो ये कार्यक्रम और यह दिन और यह गणतंत्र दिवस बहुत ही खास और ऐतिहासिक रहा इस बार। तो इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत ही खास रहा है। आप देख सकते हैं मैराथन के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी जानते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा है। कहाँ से आए? हम लोग ICC-MRT कॉलेज से आए हैं, MBA कर रहे हैं, MBA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं हम लोग। और बहुत ही रोमांचक, CM साहब ने बहुत रोमांचक वो किया है, उद्घाटन किया है और हम लोग को दौड़ में शामिल किया है। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है हम लोग को दौड़ना। और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं। आपको कैसा लग रहा है? हम ICC-MRT कॉलेज से आए हुए हैं और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने आज का उद्घाटन किया है। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आप सभी को। और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों में जोश भरा हुआ है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। खाने को मिल रहा है ना? अरे सब कुछ मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैराथन में बहुत ही दिलचस्प है। सभी से निवेदन करता हूँ कि सब लोग महाकुंभ पर्व पर जाकर स्नान करें। तो रनिंग के बाद महाकुंभ भी जाना चाहिए आप लोगों को। और तो आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है, कैसा लग रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है, सरकार के प्रति कितना उत्साह है और साथ ही मैराथन बहुत ही खास हो चुकी है।